तो एक बार देखते हैं पार्टनरशिप में क्या क्या है बच्चे। याद है वो स्टार्टिंग में आपका वो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर था, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल अप्रोवेशन, पार्टनरशिप डीड, सारी बातें, बहुत सारी बातें थी। उसके बाद यू हैव, रादर मुझे लिखना चाहिए गुडविल। ओ माय गॉड, गुडविल चैप्टर भी था ना बच्चे अलग से, है ना। हाँ, सुपर प्रॉफिट और ये सारे मेथड, ये बच्चों वाले मेथड है। अगर आज 3 घंटा पढ़ा दिया तो गुडविल सारे ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। आसान है मैडम, आपके स्कूल वाले क्वेश्चन हैवी है। मतलब बोलूंगा उन हैवी में से ही 2-3 क्वेश्चन बस डले हुए हैं और बाकी सिंपल है, मतलब ऐसा वाला। देन यू हैव एडमिशन, है जी। 16 नंबर का आएगा जी पेपर में, एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एडमिशन। हाँ जी, हाँ ऐसा हो सकता है, ये शायद से 12th में नहीं था ना। हाँ, अभी इन क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में एडमिशन और रिटायरमेंट एक साथ हो जाएगी, कुछ नहीं है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। हाँ कुछ नहीं है, बच्चों वाला है बेटे, टाइम देने वाली बात है बस। अगर हमने इस हफ्ते बस ड्यूरेशन दे दी ज्यादा, आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। देन डेथ ऑफ पार्टनर, और इसके बाद भी था ना कुछ, डिसोल्यूशन तक थे आप, लेकिन अब कुछ ऐड भी हो जाएगा। हाँ जी, डिसोल्यूशन के बाद एक चैप्टर ऐड हो जाएगा, दैट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? प्रैक्टिकल है, अच्छा है, एक ही क्लास का है, एक क्लास में पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन समझ आता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 12वीं में करा है वो तो होता ही है, पर जनरली हो सकता है इंस्टीट्यूट 8-10 नंबर का पीस मील पूछ ले, समझ रहे हो। तो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, और एक चैप्टर भी मैं लिख नहीं रहा पर वो सीएमए के बच्चों का है, सीएमए इंटर का, दैट इज अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। दो पार्टनरशिप मिलके अगर एक हो जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे वो नहीं है, तो वो भी एक क्लास का चैप्टर है जो हम देखेंगे। एनीवेज, ये सारी चीजें हम लोग को कवर करनी होंगी बच्चे। और मैं अब आपसे सबसे पहला, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कितने पार्टनर, पार्टनरशिप डीड, वो बातों बातों में हो जाएगी सारी बातें। मेरा आपसे प्रैक्टिकल कनेक्ट बैठेगा सीधा, कि एक फर्म के खाते कैसे बन रहे हैं, कैपिटल क्या है, सारी चीजें क्या है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, डू पार्टनरशिप फर्म्स प्रिपेयर, हाँ जी लिखना है जी, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्या पार्टनरशिप फर्म्स ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं या सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट? ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट एड्यू जंक्शन, एड्यू जंक्शन इज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो क्या हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे या सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन? बनता ही बनता है जी। सर फिर वो क्वेश्चंस में क्यों नहीं दिखता था? बेटे आप 11वीं में ट्रेडिंग सीख चुके थे, इसलिए फर्म के अंदर दोबारा क्या सिखाना है? फर्म के अंदर ना कुछ अलग बातें चलती है, वही सिखाई जाती, ठीक है। तो बेसिकली आंसर इसका क्या है? यस, फर्म्स डू प्रिपेयर। और मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, एक फर्म के अंदर भी वही लॉजिक होता है बेटा। आप सबसे पहले अकाउंट्स में क्या करते हो? जर्नल एंट्री पास करते हो, एग्जैक्टली। देन यू मेक लेजर, देन यू मेक ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। सेम है भाई, फर्म को भी। अगर मैं बोलूं एड्यू जंक्शन को अगर जानना है भाई मेरे पास कितने एसेट लायबिलिटी, मेरे को बैलेंस शीट ही रेफर कर, समझ रहे हो। अगर मेरे को मेरा प्रॉफिट जानना है तो मैं वो ट्रेडिंग ही देखूंगा, और वो इसी सीक्वेंस में ही चलेगा फर्म के अंदर। लेकिन सर फर्म के अंदर कई बातें कुछ न्यू होती, जैसे कि हमने देखा एडमिशन, रिटायरमेंट में वो रेशियो बदल जाते हैं, क्योंकि फर्म में पार्टनर ज्यादा नहीं होते ना। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते, समझ रहे हो। और कोई लिखा होता था बैंक अगर है तो पार्टनर्स ऐसे 100 हो जाते हैं, अगर ऐसा है तो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, बट हाँ 50 ही होते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात यह है आपने जो सीखा है वो इसी सीक्वेंस में ही सीखा है बच्चे। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तो बन चुका है जी, उसके बाद क्या बनाते थे सर जी?
ना कैश फ्लो भी बना देगा, लेकिन ये तो ऊपर ही आएगा कैश फ्लो, समझ रहे। पर ये सब बनने के बाद ही तो आपने पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट यहां से होती है। क्या मैं कह सकता हूँ आप सबसे पहला अकाउंट बनाते थे? एग्जैक्टली, दैट्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन। किसी को आइडिया इसको एप्रोप्रिएशन क्यों बोला जाता है? भाई मालिक को जो दिया जा रहा है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, उसके अलावा रेंट, बिजली खर्चा, पानी, सैलरी टू एम्प्लॉय सारा पीएनएल में जाता है। हाँ जी, बैलेंस शीट से पहले नहीं बनता क्योंकि इसमें कैपिटल साथ में बन जाता है। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया। इसके बाद आप क्या बनाते थे बच्चे? चलो ठीक है, लिख देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस चला देते हैं। ट्रेडिंग बन गया जी, पीएनएल बन गया। उसके बाद बच्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, हाँ उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी बातें लिखवाऊंगा, ऐसे ही रिवाइज करा रहा हूं। कैपिटल होता था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अप्रोच, याद आ रहा है कुछ? फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट, फिक्स में कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, फालतू की बातें हैं सारी, समझ रहे हो। अकाउंटिंग को सिर्फ कॉम्प्लिकेट ही तो कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना आ जाता है ना। तो नोट्स बना लेंगे एक पेज में, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। पार्टनर्स कैपिटल बनने के बाद क्या होता है बच्चे? एग्जैक्टली इसके बाद आपका क्या बन जाता है? बैलेंस। क्योंकि कैपिटल का बैलेंस में बहुत मॉड्यूलेशन होते हैं। कैपिटल के अंदर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट जा रहे होते थे, बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई लॉस प्रॉफिट है वो घुसे होते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट कि सर प्रैक्टिकल वर्जन में कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है। कहिए साथ, क्लियर है बच्चे? तो एक बार जरा इसको लिख लीजिए, और अब मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि एक जैसे पार्टनरशिप फर्म है, आप मुझे बताइए क्या एड्यू जंक्शन एक फर्म है या कंपनी? इट इज अ फर्म। तो क्या हमारी पार्टनरशिप डीड होगी? पार्टनरशिप डीड होगी। उसमें पीएसआर लिखा होगा, पीएसआर लिखा होगा 1:1। ठीक है, एक बार दिखाऊंगा आपको पार्टनरशिप, रिटर्न में है रिटर्न। दुष्यंत सर के साथ कोई भी काम ओरली भरोसा ही नहीं होगा। ठीक है, 1:1। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसके बाद क्या हमने लिखा होगा इतनी इतनी सैलरी ड्रॉ करेंगे, कैपिटल जो डालेगा। हाँ, मैं आपको ना एक बार पहले प्रैक्टिकली बताता हूँ हमारा हाउ इट स्टार्टेड और क्या लॉजिक हम चलाते हैं। हमने कोई ज्यादा लंबी कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करी हुई। सैलरी नहीं ड्रॉ कर रहे हम यहाँ से, ना हम यहाँ से कोई पैसा, मैं एसी निकाल के जाऊंगा या कोई करेगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ना ही अगर फर्म को जरूरत होगी तो मैं ही पैसा लाऊंगा, जब भी जरूरत होगी 1:1 चलेगा हर काम। हमारे ऊपर अगर एफआईआर भी हो रखी है तो भी एक एक हो रखी है दोनों पे। पहली एफआईआर मेरे ऊपर हुई थी तुमसे, समझ रहे हो। तुम्हें घबराया मैं, भाई ये क्या होता है भाई एफआईआर में, अब क्या है। लेकिन अंदर ही अंदर ने एक मतलब सही सा नहीं लग रहा। फिर एक और एफआईआर हो गई दुष्यंत सर के ऊपर। फिर मेरे को लग रहा है कि हाँ अब ठीक है, अब जो होगा साथ में होगा, साथ में जेल जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे ही होता है। मतलब वो पुलिस वाला ना पूछ रहा था किसके नाम पे करूं, तो ये अंडरस्टूड है। अगर मैं होता तो भी मैं बोलता दुष्यंत सर के नाम पे, मेरे वो हुई है। और दुष्यंत सर होते तो वो भी अपना ही बोलते, भाई ये ईमानदारी है भाई। अब समझ रहे हो आपस में बातें जो है, जो होगा बराबर होगा, समझ रहे हो। हम अगर प्रॉफिट 1:1 कर रहे हैं ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग है मंडे टू सैटरडे दोनों आएंगे। मैं 3 दिन ऐसे नहीं कह सकता सर मैं तो कुछ और भी काम कर रहा हूँ सर, ऐसे थोड़ा होता भाई, ऐसे थोड़ा काम चलता। समझ रहे हो, ये अनसेड रूल्स हैं। एक बैलेंस लाइफ चलाने के लिए ये एक अनसेड रूल्स है जो चलते हैं, उसी को वर्बली, इसी को रिटर्न में लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। समझ रहे हो। तो अगर कल को जैसे जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा, अगर मान लो मुझे आज इंस्टीट्यूट में 5 लाख रुपए डालने की जरूरत है, मान लो इस बार नहीं है 5 लाख, तो क्या पूरे 5 लाख मैं लाऊंगा? ढाई ढाई आएंगे, ढाई ढाई आएंगे। ठीक है, और अगर जैसे पूरा दिन हो जाता है, इफ आई टेल यू, ठीक है, मान लो पूरा दिन हो गया, कुछ कलेक्शन आ गई, मान लो 50,000 कलेक्शन आ गई, आपके हिसाब से क्या होता होगा उसका? हाँ, वहीं पड़ा रहता है, ऐसा कभी नहीं होता। डेली हाफ हो जाता है। अगर हमको कोई खर्चे मीटअप करने हैं आज के, अरे भाई उधर देना है, उसको देना है, उसको दे, खत्म कर, जो बच गया चला दे, कर खर्च। दैट मीन्स मैं बड़ी हाई लेवल बात बोलने जा रहा हूं, फर्म के पास प्रॉफिट है ही नहीं भाई। फर्म रिसीव द प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट सेम डे। मैं अकाउंट अकाउंट नहीं बना रहा, कोई पीएनएल ऑपरेशन नहीं हमारा, हर चीज आधी आधी हो रही है सेम डे। तो क्या प्रिंसिपली वही तो चल रहा हूं।
और अगर मैं आपको एक बात बोल दूं ऐसे ही, अगर आप अच्छे से रियलाइज कर पा रहे हो, मैं अभी के अभी बैलेंस शीट बना सकता हूँ फर्म की। कैसे बना सकता हूँ? मेरे को सिर्फ एसेट लिखने हैं। हाँ मतलब अगर वैसे बनाए, वैसे तो नहीं है। मान लो एसी अगर मैं बोल दूं 5 लाख के पड़े हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर अगर मैं बोल दूं 5 लाख के पड़े हुए हैं। फर्नीचर आपके हिसाब से कितने का? 1 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए कैश कितना पड़ा होगा? एग्जैक्टली exactly. कैश नहीं रखता मैं यहां पर। अरे सर बैंक में तो रखते होगे। मतलब बैंक इन द सेंस एड्यू जंक्शन का बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, उसमें होते हैं बट इतने नहीं होते। उसमें आते हैं और खर्चा उसी से करते हैं। व्हाट वी डू इज, you receive in current account, you make the payments for the rent, for the salary, faculties, for electricity, for water bill, for marketing, multiple खर्चे। समझ रहे हो? तो बैंक भी अगर मैं आपको बोलूं ना, 10,000 से 20,000 पड़ा होता है। समझ रहे हो? अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, 3 दिन पहले 1 लाख था, खर्चे कर दिए 80,000 के, 20,000 बचे। तो मैं किसी भी दिन अगर 31 मार्च की बनाऊं, इससे ऊपर बैलेंस शीट नहीं है मेरी। सारे के सारे एसेट लिख दिए मैंने। अच्छा एक बात बताओ, कैश है नहीं, क्या मैं कह सकता हूं कुछ डेटर्स आ जाएंगे? डेटर्स का एक अमाउंट आ जाएगा। मान लो अगर मैं बोलूं 20 लाख, 30 लाख रुपए के डेटर्स आ गए। ठीक है। अब आप मुझे बताइए लाइबिलिटी पे क्या करोगे सर? लिखते क्या बोलेंगे आप? कैपिटल। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट बोलूं? नो, प्रॉफिट तो बढ़ गए भाई। सेम डे बढ़ गए, एग्जैक्टली। और मैं जब कैपिटल बोल रहा हूं, मैं कैपिटल अगर कुछ बचा भी हुआ वो कैपिटल में ही है वो। तो अगर मैं यहां पे लिख दूंगा ज्यादा से ज्यादा 40 लाख लिख दूंगा इधर। समझ रहे हो? मैं चाहे 4 साल की अकाउंटिंग कर लूं, मैं यहीं पहुंचूंगा। मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे भी आपको यही बता सकता। क्योंकि जब मैं सारे एसेट लिख दिए, अगर आप बोलोगे सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं है। अगर मैं बिजली बिल सारा कुछ पे कर दूं, हमारे ऊपर कोई लोन नहीं। अगर एडवांस फीस है तो यहाँ आ जाएगी। समझ रहे हो? अगर होगी तो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आपने फुल पेमेंट करी है क्या? तभी आपने एडवांस फीस किया। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट पूरी पेमेंट कर देगा तो उसका एडवांस आ जाएगा भाई। समझ रहे हो? ले देकर इधर जो बच गया वही कैपिटल है। और आपके हिसाब से वो कैपिटल में हिस्सेदारी अगर दुष्यंत सर और मेरी है, कितनी होगी वो? इक्वल होगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से 1:1 चला हर चीज। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और जैसे आप देखते हो, जैसे दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, वो इसलिए होती है बेटे, एक कभी कभी स्मार्ट बन जाता है ज्यादा। चीजें 1:1 चल रही है पर वो सोचता है मेरी बात तो मैं कन्विंस कर लूंगा, मैं उससे 70% कैपिटल डलवा देता हूँ, मैं 30 डालूंगा। ये रीजन होते हैं। समझ रहे हो? सो बेसिकली इफ एवरीथिंग इज रनिंग 1:1, इट्स वेरी इजी। और ऐसे ही काम होता है। अगर PSR 2:1 होगा ना बेटे, मान लो दुष्यंत सर का 2 और मेरा 1, तो मैं 6 दिन नहीं आऊंगा भाई। जब भाई मेरे को प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा आ रहा है, तो मैं फर्म को 1/3 टाइम दूंगा। एंड दैट मेक परफेक्ट सेंस फॉर हिम ऑल्सो। अगर 1:2 होता और मेरा ये बोलना नहीं सर आप भी 6 दिन हो, ऐसे कैसे आओ भाई? यार तुम लॉन्ग रन चलाना है तो मतलब वो चीज रह जाए, ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो? सो द थिंग इज कि सर अगर इतनी बातें मैंने आपके साथ करी, अब आप मुझे बताइए जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता था वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो अच्छी बात होती है बुरी बात? अच्छी बात। लाइक आई एम क्रेडिटिंग योर कैपिटल। जैसे मान लो मेरा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, अच्छी बात, अच्छी बात। क्योंकि हम अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे हैं, फर्म एक सेपरेट बंदा है। और फर्म अगर मेरे कैपिटल को क्रेडिट कर रहा है, मतलब वो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहा है मेरे टूवर्ड्स। और जब फर्म बंद होगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा भाई साहब। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैपिटल बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। तभी तो आप लोग गुडविल की एंट्री डालते थे। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, जिसको भाई नुकसान हो गया उसको थोड़ा बढ़ा दे भाई कैपिटल, और गेनिंग वाले को क्या कर दे? डेबिट कर। समझ रहे हो? सारी बातें करेंगे। बट अब मुद्दे की बात यह है, आइए हम पहले जर्नल एंट्री सीखते हैं बच्चे की कैसे होगी। आपके दिमाग में होगा सर इंटरेस्ट ऑन लोन, PNL, सारी बातें हो रही हैं। समझ रहे हो? आइए अब एक फर्म के अंदर की जर्नल एंट्रीज को एनालाइज कर। जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में करेंगे बच्चे?
एग्जैक्टली इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और मैं आपको बोल रहा हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। मान लो दुष्यंत सर और सौरभ सर ही हैं, डीएनएस लिख देता हूं। और दुष्यंत सर 1 लाख रुपए लाए और मैं भी 1 लाख लाया। व्हेन वी स्टार्टेड, हमने स्टार्टिंग में पैसे से चेयर एसी ये सब खरीदे, 2 लाख का जो भी है। बट मुद्दे की बात है, पहले पैसा आ रहा है। आप मुझे बताइए फर्म क्या एंट्री डालेगा? एग्जैक्टली साथ साथ डालिएगा बच्चे, कैश टू डीस कैपिटल एंड कैश टू एस कैपिटल। कैश कितना आ जाएगा बच्चे? 2 लाख। और डीस कैपिटल 1 लाख और एस कैपिटल 1 लाख। ओके, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? फर्म लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा है टुवर्ड्स इट्स पार्टनर्स। ठीक है, अगर मैं इतने में ही बैलेंस शीट बना दूं तो क्या बैलेंस शीट मैच हो जाएगी बच्चे? बिल्कुल। कैश आ जाएगा 2 लाख का, और ये डी का कैपिटल, ये एस का कैपिटल 1 लाख 1 लाख। हर एंट्री पे मैच होती है बैलेंस शीट। चलिए अब अगर नेक्स्ट चीज बोलूं, नाउ आई एम सेइंग सैलरी टू एम्प्लॉय 50,000। अब क्या एंट्री डालूं? ओके गुड। मैं थोड़ी सी एंट्री जबरदस्ती लंबी कर रहा हूं एक बार के लिए, रियल लाइफ भी बता रहा हूं आपको। कभी भी एकदम से ना कैश नहीं डालते लाइफ में, कभी भी, चाहे मैं कैश दे भी रहा हूं। मैं एंट्री क्या डालता हूं? सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। फिर इसको जब पे करूंगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग टू बैंक 50,000 50,000। कोई और एंट्री जाएगी लगता है आपको? सैलरी को काम सैलरी टू बैंक। पीएनएल, तो ये हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पीएनएल टू सैलरी। ओके यार, लाइफ में ना देख, मतलब क्या होता है कि पेमेंट वाली टीम अलग होती है, खर्चे वाली टीम अलग होती है। उसको जब पे करना है वो उसका रोल है। चाहे वो आज पे करे, मेरे को नहीं जानना। मेरा काम है लोगों का पेरोल खत्म करने का, कितना ड्यू है क्या है, पीएफ की एंट्री, बहुत लंबी एंट्री हो जाती है। और सिर्फ सैलरी थोड़ा ना जाता है, पीएफ का भी खर्चा होता है, ईएसआई का खर्चा होता है, कितना एम्प्लॉय को जाना है, कितना सरकार को जाना है, बहुत लंबी एंट्री बन जाती है एक एंट्री। तो वो रोल्स, जब बड़ी कंपनी होती है, पेमेंट और खर्चे एक ही बंदा नहीं कर रहा होता। मैं अपना खर्चा, एक मेरी जिम्मेवारी है खर्चा सही डलने की, और मैंने खर्चा जो बता दिया वो पे कर देगा। वो तो फिर डिटेल्ड बात। सैलरी तू पे करेगा, तेरे खर्चा है, तो तेरे सेल्स में से कम होगा, तेरे को टैक्स का बेनिफिट। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं आप क्या बोलेंगे। सैलरी टू पार्टनर, ओ माय गॉड। डी को मिल रहा है मान लो 30,000, एस को मिल रहा है मान लो 20,000। टोटल सैलरी कितनी बेटा? 50,000। बट द डिफरेंस इज इट्स गिवन टू द पार्टनर्स। अब मैं क्या एंट्री डालूं? हम्म। क्या डालूं? पहली एंट्री क्या डालूं? देखो आप जो एंट्री बोल रहे हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल, कितने रुपए बच्चे? 50,000। और यहाँ कितना आ जाएगा? 30,000 और 20,000। बिल्कुल करेक्ट है ये, समझ रहे हो? जनरली बच्चा इधर गलत दे देता है, कुछ डेबिट गलत कर देता है, सैलरी डेबिट कर देता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, पर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन अगर आपको बताऊं, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। पर एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार ये एंट्री तो लिख ही लो आप। ठीक है, एक सेकंड में पानी।
तो फिर थोड़ा सा वैसे तो मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा स्टिल इलैबोरेटेड करते हैं एंट्री। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ ना सिस्टम के अंदर पेन एरर कुछ नहीं होता भाई, समझ रहे हो? रियल लाइफ में ये एंट्री नहीं होती। रियल लाइफ में क्या होते हैं वो बता रहा हूं आपको। मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव है और नेट इफेक्ट जस्टिफाई कर दूंगा। रियल लाइफ में मैं सैलरी को डेबिट करूंगा बच्चे 50,000 टू डीज कैपिटल 30,000 एंड 20,000, समझिएगा। अगर मैं पे कर देता हूं तो क्या एंट्री डाल दूंगा? ना ना ना, पेमेंट, कैश पेमेंट, कैश डेबिट। एग्जैक्टली exactly. जब पे कर दूंगा तो कैपिटल तो खत्म कर दूंगा ना भाई। हालांकि वो क्वेश्चन बोलेगा तो ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं पेमेंट की एंट्री डालूंगा, अगर डीज कैपिटल एस कैपिटल टू कैश 30,000 20,000 50,000, पेमेंट की तो यही होगी ना बच्चे? ओके, लेकिन आगे सुनिए एक बार। सर आपने लाइबिलिटी बनाई, पे कर दिया, खत्म कर दिया, मेक सेंस। सैलरी का खर्चा डेबिट करा, इसको कहां भेजो? एग्जैक्टली, so it will go to P&L appropriation to salary 50,000 50,000। बट मेरे को अब आपको एग्जाम के अंदर लेकर आना है, एक बार सुनिएगा। एक बार के लिए देखो, पेमेंट तो जनरली नहीं हो रही होती ना हमारे क्वेश्चन में, हो जाएगी तो हम समझ लेंगे ये। अब आप मेजरली ये दो एंट्री का नेट इंपैक्ट बताइए आप मुझे। क्या मैं कह सकता हूं सैलरी डेबिट हुआ, सैलरी क्रेडिट हुआ, तो कट गया वो, खर्चा डेबिट करा, ट्रांसफर कर दिया, ले दे के क्या बचा बचे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। वो शॉर्ट में आप कर दो, बट रियल लाइफ के अंदर मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसे नहीं करता, मैं भाई खर्चा डेबिट करता हूँ। हाँ, और उस खर्चे को पीएनएल में नहीं भेजता हूं। वही खर्चा जो एम्प्लॉय का था वो किधर को गया? पीएनएल। लेकिन ये जो खर्चा है, जो सैलरी जो पार्टनर को दिया गया है, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। हाँ इसमें ड्यू नहीं करेगी सर, ये ड्यू की तो एंट्री है, ड्यू ही तो करा है, तो उस खर्चे को डेबिट करा और फिर तूने वो बना दिया, ड्यू ही तो करा है सर। इसमें पहले हमने ड्यू किया, फिर हमने कैश में एंट्री करी। देख मेरे हिसाब से इम्पैक्ट नलिफाई नहीं हो गया। हाँ हो गया, खत्म भाई। तेरे को मैं सैलरी दे रहा हूँ, मान ले मेरा कैपिटल 20 लाख है, मुझे जब 20 लाख मिल जाएंगे तो मेरा कैपिटल किस बात का रह जाएगा? जीरो हो गया। आज फर्म ड्यू कर रहा है, कह रहा है भाई साहब आपको 30,000 दूंगा, जब तक नहीं दे रहा फर्म लाइबिलिटी है, तेरे को दे दूंगा तो खत्म कर दूंगा तेरे 30,000 को। सर पर मेरे सैलरी से मेरा कैपिटल तो बढ़ेगा, सैलरी से कैपिटल तो बढ़ेगा। नहीं, वो कैपिटल तेरा फर्म में नहीं है ना, घर ले गया तो, समझ रहे? इसमें फर्म नहीं पड़ा हुआ है पहली वाली। एक बार फिर से बोल। नहीं, जैसे कि सैलरी मिलती है तो उससे हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, जो कि फर्म के लिए खर्च है और पार्टनर के लिए पार्टनर को देना है लाइबिलिटी। हमको तो मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि मैं विड्रॉ करूंगा। एग्जैक्टली, वो तो आपके ऊपर है।
तेरे को लग रहा है, और वो रिटेन्ड रह रहा है ना, कल को अगर बंद होगा तो तेरा क्रेडिट बैलेंस से तेरे को मिलेगा ना वो चीज। ये सेकंड एंट्री मतलब ऑप्शनल है कैश। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि सैलरी की पेमेंट कर दी, ठीक है, तो वो डलती है, पर जनरली तो नहीं, जनरली नहीं डलेगी। बताइए बच्चे, क्लियर है सैलरी टू पार्टनर? ओके। अब आप मुझे बताइए, नेक्स्ट एंट्री बताना बच्चे एक बार, ठीक है? आपने बहुत बातें करी है भाई, रेंट टू पार्टनर, रेंट, ये सारी बातें है ही नहीं इसमें, समझ रहे हो? अब अगर मैं आपको बोलूं रेंट टू लैंडलॉर्ड 10,000 रुपए, आप सीधा एंट्री बता दो मुझे। ड्यू व्यू नहीं कर रहा, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, और रेंट को कहां भेज दोगे आप? PNL टू। ड्रॉइंग्स ऑफ ₹5,000 ईच बाय ईच पार्टनर। कैपिटल। हम्म। कैपिटल। ड्राइंग्स भी कर सकते हो, पर सीधा अगर रिफाइंड वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, कैपिटल ही तो कम होगा, ठीक है? आपकी एंट्री बोल रहे थे ड्राइंग्स टू कैपिटल, ड्राइंग्स टू कैश, और फिर ड्राइंग्स को कैपिटल में भिड़वाते, ठीक है? तो मैं सीधा कैपिटल कम कर रहा हूं, डीस कैपिटल, एस कैपिटल, 5,000 टू कैश। क्या ये PNL एप्रोप्रिएशन में जाएगा? नहीं जाएगा। PNL एप्रोप्रिएशन से आप प्रॉफिट निकाल रहे होते हो, पैसा जब आ रहा है वो नहीं जा रहा PNL में, तो जब जा रहा है, जब कैपिटल जा रहा है, वो क्यों जाएगा भाई? समझ रहे हो? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, याद है निकाला जाता था मंथली क्वार्टरली, वो सब देख लेंगे, अभी तो एंट्री सीख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 ईच, 500 का पार्टनर को चार्ज लगा है, क्या एंट्री डालूं? हाँ, फिर से बोलना एक बार। समझ नहीं आया मुझे, क्या एंट्री डालूं? पार्टनर्स टू कैपिटल। एग्जैक्टली, कैपिटल खत्म करूंगा जी, समझ रहे हो? ये फर्म को इनकम है, एक्सपेंस है? इनकम। इनकम है। तो बेटा जब भी इनकम होती है तो PNL एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट होगा ना, और डेबिट क्या कर दूंगा? डीस कैपिटल, एस कैपिटल, 500 एंड 500। ओके। एक IOC भी होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? ये फर्म का खर्चा है कि इनकम है? तो भाई सीधी सी बात है, खर्चा है, तो PNL एप्रोप्रिएशन तो 2,000 से डेबिट होगा, और किसको क्रेडिट कर दूंगा? टू एस कैप, आई एम सॉरी, टू डीस कैपिटल, टू एस कैपिटल। ओके। अब मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात भी कर लेता हूँ, PNL एप्रोप्रिएशन के बाद बनाएंगे इसी उसका, फिर नोट भी लिख लेंगे सारी बातें, है ना? PNL एप्रोप्रिएशन टू डीस कैपिटल एंड टू एस कैपिटल हो गया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चे, सपोज करो मिस्टर डी ने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का, तो फर्म क्या एंट्री डालेगा? एग्जैक्टली, कैश बोल लो, बैंक बोल लो, बैंक टू डीस लो, कैपिटल में तो नहीं डालोगे ना, कंफ्यूजन थोड़ा ना करनी है कोई, लोन है तो लोन है, कैपिटल है तो कैपिटल है। देन फर्म, क्या मैं कह सकता हूं पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है? 6%। बट फर्म ने बोला 10% दे देंगे जी यार, तो साल का कितना हो गया? 10,000। अब आप मुझे बताइए, मैं इंटरेस्ट की क्या एंट्री डालूं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितने से? 10,000 टू, पहले ड्यू करेंगे, डीज लोन, है ना?
डीज लोन या डीज कैपिटल में भी जा सकता है, लोन में ही है। वैसे टू बी वेरी स्पेसिफिक डी लोन में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 Ds लोन 10,000। अब ये इंटरेस्ट को कहाँ भेजू भाई, पीएनएल में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन? पीएनएल, although everything that we give to the partner is shown in P&L appropriation except one thing, that is interest on loan. Why? Because it is a charge against profits, क्योंकि ये मुझे देना ही देना है। सिंपल सी बात, जो चीज आपको देनी देनी होती है वो पीएनएल में जाता है, और जो ऑप्शनल है वो एप्रोप्रिएशन में। जैसे भाई अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं सैलरी नहीं देने का पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, कमीशन नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें जो कि एप्रोप्रिएशन होता है, लाइक प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो वो एप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन ये तो देना ही पड़ता है जी, तो इसको क्या कर देंगे बच्चे, पीएनएल टू इंटरेस्ट हाउ मच, 10,000, 10,000। और मैं आपको ये कह रहा हूं वाई, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। आईओसी प्रॉफिट होता है तो ही होता है मैडम। अब वो डीड में लिखा हो कुछ, अगर केस बने हो तो वो अलग चीज है कि लॉस और बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ डीड में और कुछ है, प्रॉफिट नहीं है, तो नहीं दिया जाए। वो मैं समझ, वो केसेस बने होंगे वो अलग अलग जो है, बट एक बार चेक करना, आई थिंक प्रॉफिट होने चाहिए उसमें। बताइए, क्लियर है बच्चे? एक लास्ट एंट्री करते हैं, फिर पीएनएल एप्रोवेशन बनाएंगे, एंड दैट इज कमीशन टू पार्टनर। भाई 1,000 रुपए कमीशन दी जा रही है, हाँ जी, डीज लोन। ले देके जिंदगी में देखो, लोन भी कैप लाइबिलिटी पे जाना है, कैपिटल भी वहीं जाना है, समझ रहे हो? वो ठीक है, वो करेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो लाइबिलिटी पड़ेगी नहीं। ठीक है, 1,000 रुपए टू डी एंड 1,500 टू एस। बस ये लास्ट एंट्री है, ये बता दीजिए क्या डालूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल, टोटल कितना, 2,500, 1,500 डी, आई एम सॉरी, 1,000 डी को और 1,500 सेट है कहानी। तो बेसिकली आपको जर्नल एंट्री समझ आएंगी भाई, ये जर्नल एंट्री डली, लेकिन अपने को पेपर में जर्नल एंट्री का लोड नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको एंट्री नहीं आती तो भूल जाइए, क्या ही बना लोगे लेजर, तो लेजर तो सब पार्ट है बेटे, जिसको एंट्री आती है उसके लिए लेजर क्या बड़ी बात, समझ रहे हो? तो आइए अब हम सबसे पहले कौन सा लेजर बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या दोस्त, इन्हीं एंट्रीज का बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्या मैं कह सकता हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पहले ट्रेडिंग पीएनएल सब बन गया होगा? तो अब भाई मैंने वो सेल परचेज तो बताई नहीं आपको, लेकिन ऐसे ही ले लेते हैं। हाँ, यहां से क्या स्टार्ट होता है, बाय नेट प्रॉफिट। तो जितना भी अमाउंट हो, कितना ले लूं, खर्चे वर्चे कितने थे, आ, कुछ खर्चा बड़ा भी था क्या, मतलब लॉस वॉस ना, 1 लाख ले लेते। मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया था बेटे, क्या इसमें से, अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका है? हो चुका है। बिल्कुल हो गया होगा जी, क्योंकि ये कहां से आया होगा, पीएनएल से, और इंटरेस्ट ऑन लोन तो वहां डेबिट हो गया हो। अगर दिया होगा, मान लिया अगर मैं बोल दूं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मैं फिर माइनस कर दूंगा, मैं वर्किंग नोट में 1 लाख करके माइनस 10,000, वहां 90,000 लिख दूंगा उसको। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा तो यहां लिख लेते हैं, मान लो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए,
सर अब एंट्रीज जल्दी स्टार्ट होंगी। और बेटे मैं तो पोस्टिंग सिखा रहा हूं आपको। मुझे बताओ पहली एंट्री जाएगी क्या? कहां से चली जाएगी जब पीएनएल आपका नाम ही नहीं है तो? सेकंड? थर्ड जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे टू सैलरी मत लिख देना। जो जर्नल एंट्री है वही लिखोगे। एंट्री क्या है मुझे ये बताओ? टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल। ठीक है, टू सैलरी टेक्निकली गलत है। जब लेजर का नाम सैलरी नहीं है तो सैलरी कहां से नाम आ रहा है? टू डीज कैपिटल। हाँ हाँ हाँ, अभी ब्रैकेट में सैलरी लिखवा दूंगा पर टू सैलरी लिखना गलत। समझ रहे? हाँ वो सही नहीं है। समझ रहे? इतना तो मतलब क्या है कि फाइनल अभी आपको एडवांस वर्जन जो है कि लेजर देखोगे तो मैं तो आपको ऑफिस के एंगल से कनेक्ट करूंगा। आप पीएनएल एप्लीकेशन अगर खोलोगे तो आपको सैलरी लिखना होगा, बार बार कैपिटल का नाम लिखेगा। समझ रहे हो? फिर वो रिफाइनमेंट होती जाती है। समझ रहे? मतलब वो इतना चलता है, वो अलग चीज है। 30-40 साल आपने क्या करा? अच्छा अच्छा, पता नहीं भाई। ठीक है, एनीवेज टू डीज कैपिटल कितना अमाउंट है बच्चे? कितना कितना था? एक बार ना प्रेजेंटेशन देख लेना फिर अपने आप आगे कंटिन्यू करना। टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल। अब बोलेगा सर ये तो बार बार लिखेंगे। हाँ तो बेटा यहाँ लिखो ना सैलरी। और बाहर जाएगा आपका कितना? 50। यार देख लिख देगा। हो सकता है आपके मॉड्यूल में, हो सकता है किसी क्वेश्चन में लिख भी दे। बट एकदम करेक्ट तरीका क्या है वो ये है। यह जो मेन बात है, मार्क्स कट रहे नहीं कट रहे, बट चांसेस तो हो सकते। ये वाली चीज पे तो नहीं कटे। हाँ पूरा लिखना। प्रेजेंटेशन तो अभी हम पकड़ेंगे जब कुछ। हाँ मतलब डेटा तो है, मतलब लिखने के लिए वो स्पेस उतना और वो सब वो तो है। जो आईओडी और आईओसी है वो सब एक साथ लाके लिखते हैं। नहीं नहीं भाई, इसके तो कंफर्म मार्क्स कटेंगे। ठीक है। अच्छा ये एंट्री डल गई बच्चों की। नेक्स्ट बताइए बच्चे। सर अगली एंट्री क्या है? ये तो डलेगा नहीं। ओ माय गॉड, ड्राइंग्स। एग्जैक्टली, गलती मत करिएगा, कर देता है बच्चा। ड्राइंग्स क्यों जाएगा? और मैं कह रहा हूं आपको कोई बताए इसकी क्या जरूरत है? आपको खुद लेजर पोस्टिंग में जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिख रहा तो नहीं जाएगा ना भाई। और ऑब्वियस बात है ये कोई खर्चा थोड़ना है या इनकम थोड़ना है जो उधर जाएगा। आईओडी किधर जाएगा बच्चे? ओके, बाय डीज कैपिटल बाय एस कैपिटल आईओडी लिख रहा हूं मैं। कितना कितना था? 500 500 1000 रुपए भाई, सीधी सी बात है। पीएनएल अब क्रेडिट हो रहा है, इनकम हो गई आपकी 1 लाख भी, 1000 और बढ़ गई। यहाँ पे सारे खर्चे आ रहे हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ा दो बेटे, मुझे बता दो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। सर पीएसआर नहीं दिया हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो 1:1 बना दीजिए पूरा का पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हाँ बना दो बना दो। हाँ याद नहीं है तो आपने नोट नहीं करा? सैलरी, रेंट, परचेज ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बैड डेट्स, प्रोविजन, सारा चीज माइनस। अरे वो धंधे की तो बाकी चीजें तो माइनस होंगी ना। एक क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया मैंने, जो क्वेश्चन चला रहा हूँ उस एंगल से। मतलब मेरे को डाउट समझ नहीं आया तेरा। उसमें क्या करते हैं डेटा?
रेंट, अगर वो लैंड तो वो रेंट के ऊपर हमने पे करा है, वो तो माइनस हो ही चुका होगा ना। ये तो यार तू ट्रेडिंग बनाता है, पीएनएल, पीएनएल में सारे खर्चे दे चुका है, तो इंटरेस्ट के चाहे बाहर का लोन है, बैंक लोन है, सारी चीज हो चुकी, उसका जो प्रॉफिट बचा वो आ रहा है। एक बार बनाना बच्चे, सभी बच्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के, कितने का 36,500 को दोनों में बांट दो, 18,250, 18,250। हाँ 36,500, 46 आ रहा है। बता दो भाई एक बार क्या क्या डाला है। 2D's कैपिटल, अगला कौन सा खर्चा था? 46,500 आ गया। आईयूसी कितना कितना है? नहीं, 2D's कैपिटल 2S कैपिटल, क्योंकि तभी ये कैपिटल में जाके बाय साइड पे खड़ा होगा। हाँ तो वो ऑलरेडी ऊपर हो गया होगा। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट में से, कब बोला होगा करेंगे? ये तो क्वेश्चन रीड करेंगे तो पता लगेगा दोस्त कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर है आफ्टर इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली अभी मैंने इसको आफ्टर मान लिया तो माइनस हो चुका है। किसको? हाँ अगला क्या क्या डालेंगे, एक बार डीज कैपिटल एस कैपिटल, इतना ही है बस, है ना? और तो कोई नहीं है। कितना हो गया बेटा ये? 1,01,000, 1,01,000। एंड यहां पे मैं क्या लिखूंगा बच्चे, यहां पर भी डीज कैपिटल एस कैपिटल, और यहां पे मैं लिख दूंगा कि भाई ये प्रॉफिट्स है किस रेशियो में, 1:1। और आई थिंक कितना आ रहा है, 23,250, 23,250 एंड 46। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अब इसके नीचे नोट लिखना स्टार्ट करिए। नोट नंबर 1, in case partnership deed is silent, in case partnership deed is silent, और ठीक है, कॉमा, profits are to be distributed equally, that is 1:1। ठीक है बच्चे, इसी के नीचे सेकंड पॉइंट डाल दे, मतलब ये इसी नोट के अंदर ही एक सेकंड बुलेट पॉइंट बना दीजिए। सैलरी दी जाएगी किसी पार्टनर को साइलेंट है तो नेक्स्ट पॉइंट, नो सैलरी वुड बी गिवन टू द पार्टनर्स, मतलब यही है, इन केस पार्टनरशिप इज साइलेंट, नो सैलरी इज टू बी गिवन टू द पार्टनर्स। क्या कमीशन दिया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? तो उसके नीचे नेक्स्ट लिखेगा, नो कमीशन कॉमा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। नो कमीशन कॉमा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be given to the partners। इसी में नेक्स्ट लाइन, मतलब नोट वही चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड।
लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे ऊपर होगा? इसके नीचे वाली लाइन में लिखेगा, नोट वही चल रहा है। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, कह सकता हूं इतना तो देना ही देना है, तो 6% मिनिमम लिख दीजिए, एट द रेट ऑफ 6% मिनिमम। हाँ जी, कम नहीं दे सकते, 6% तो देना ही देना है ना। हम मतलब एग्जैक्ट मिनिमम मैक्स कुछ भी ना लिख के 6% ही बोल सकते थे उसको, है ना। क्या लिखा हम लोगों ने? हाउ इन केस ऑफ, क्या लिखा? हाउएवर interest on loan at the rate of 6% would be given to the partner, would be given to the partner, and it should be charged to PNL, and it should be charged to PNL। मुझे बताइए, क्या सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको? हाँ जी। अगर तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है ना, तो नहीं मिलती। साइलेंट मतलब जैसे अगर मैं आपको एड्यू जंक्शन की पार्टनरशिप डीड दिखाऊंगा, एक 2 पेज की पार्टनरशिप डीड है, फर्म का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है, लोकेशन लिखा हुआ है 1:1, सैलरी की कोई बात ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात ही नहीं, कौन कितना टाइम का कोई बात। तो अगर कोई लिखा ही नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं मिलेगी। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। हाँ जी। भाई पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, एक बार अगर मैं समराइज करूं, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट किस रेशियो में जाएंगे बच्चे? 1:1। सैलरी दी जाएगी? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज होगी बस, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा बस। क्यों? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो भी किस रेट पे? 6%। बट अगर पार्टनरशिप डीड बोलते हैं 18%, तो दे दो 18 पे। जब अग्री कर रहे हो तो उसमें क्या कर? कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके। अगर आपको क्लियर है, आई थिंक इसी क्वेश्चन में हम आगे कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, पोस्टिंग ही आ जाएगी अपने को अभी इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बनता है बच्चे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे? 2। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, ओपनिंग तो था नहीं, अगर इसी साल हमने स्टार्ट करा था, तो सबसे पहली एंट्री क्या डाली थी हम लोगों ने? एग्जैक्टली। बाय बैंक। कितना कितना लाए थे? 1 लाख। 1 लाख। इसके बाद क्या करूं? अरे सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला लो ना सर। क्या मैं कह सकता हूं ये पोस्ट होगा? क्योंकि एंट्री समझो ना आप, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल। तो डी और एस में क्या हो जाएगा बेटे? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितना कितना? आगे पोस्ट करिए ना। अब क्लोजिंग बता दो मुझे, हो जाएगा ना पोस्ट? एंट्रीज देख के पोस्ट करो एक बार, फाइनल आंसर बताना फिर। नहीं दोस्त, मतलब ऐसे, ऐसे मतलब ना, इसमें जैसे यहाँ पे तो इसको प्रॉफिट्स लिख सकता है, बट अब इसका दोबारा पीएनएल एप्रोवेशन करके सैलरी अलग अलग ही दिखा दो।
ऋषित जी कर रहे हैं ना साथ साथ। ऋषित है, प्रथम है, कर रहे हो ना बच्चा। जी सर, हाँ जी सर। ठीक। एक पहली बता देता हूँ, गलती करो ड्राइंग्स भी डाल देना। हाँ डाल देना, मतलब छूट जाता है। गलती नहीं करते आप। वेरी गुड। नेक्स्ट टेस्ट में एक बार थोड़ा चेक करूंगा वीडियो ध्यान से। सब आएगा मैडम। सारे आएंगे, आपने गलती कर दी। बोले हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था अभी यही है बेटे, अपनी गलती थोड़ा ना मानेंगे कभी। नजर वजर कुछ नहीं होता। एंट्री क्या है तू ये देख, एक बार समझ। ये एंट्री है पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डीज कैपिटल। जो डी के कैपिटल में बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखना है इसको। तभी तो मैंने वो नहीं लिखा उसको आपको, ताकि आप सिर्फ एंट्री पकड़ लो तो पोस्ट हो जाएगा। पीएनएल अप टू डीज कैपिटल टू एस कैपिटल, तो बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, देन अगेन बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। नहीं यार, वो हमने ना लोन अकाउंट में डाला था। अगर आप उस एंट्री को देखोगे, अगर तू इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री देखेगा तो मुझे बता, इसमें कहीं भी कैपिटल का नाम आया क्या? समझ रहे, लोन अकाउंट, हम तो कैपिटल अकाउंट बना। क्यों साहब, डल रहा है ना? ओके, इतना ही डलना है, कुछ और भी है बच्चे? एग्जैक्टली, ड्राइंग्स की एंट्री क्या थी? कैपिटल टू कैश। कितना कितना अमाउंट था? 5,000। नहीं भाई, ड्राइंग्स अगर तू एंट्री समझेगा तो ड्राइंग्स टू कैश होता है। तो टू ड्राइंग्स का मतलब तू कह रहा है कैपिटल टू ड्राइंग्स। अच्छा ठीक है, वो ट्रांसफर एंट्री के एंगल से बोल सकता है, बट बोल सकता है टू ड्राइंग्स भी कर सकता है। और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा? ड्राइंग्स। मैडम सेफ नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम एग्जैक्ट एंट्री ट्रांसफर कर रहा हूँ वाली चीज।
वो लोन का जो था वो मैंने उसके लोन अकाउंट में ही डाला था, कैपिटल में नहीं डाला था। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है बच्चों? 149। और इधर 140। मतलब फिर कैसे लिखोगे मतलब? नहीं, सही नहीं है ना, वो एंट्री आपकी है, एंट्री आपकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल, तो बाय साइड में तो यही है। यार अगर तू ब्रैकेट में नहीं लिखेगा ना, तो जब तू चेक करेगा ना कि क्या रह गया क्या नहीं रह गया, तो तू एक बार फिर वो चीज है आपका, बार बार सोच, अगर मैं नहीं लिखूंगा और बार बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन है और पता नहीं लग रहा हूँ क्या लिखूंगा। रेफरेंस तो होना चाहिए ना, मैंने सैलरी डाल दी, इंटरेस्ट डाल दिया, कमीशन डाल दिया, प्रॉफिट डाल दिया, ड्रॉइंग्स आ गया, ये सब चीजें पता लगेगी। नहीं तो सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिखता जाएगा, अजीब सा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या ये बच्चे क्लियर है? और आप मुझे बताइए ये जो कैपिटल है वे किधर चला जाता है जी? बैलेंस शीट में चला जाता है। ठीक है, हालांकि सर हर चीज 1:1 चल रही थी, पर आप मुझे बताइए क्या हर चीज 1:1 चल रही थी? नहीं, मैंने यहाँ पे मॉड्यूलेशन कर दी थी सैलरी का 500 का, जिसमें से क्या आप आगे थे। लेकिन अगर हर चीज सेम चल रही होती, हमारा कैपिटल भी बराबर आता। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके, तो आइए सर जी, अब वैसे तो मैंने आपके साथ एक इंट्रोडक्शन लेवल की बात करी, ठीक है, और मैं मिक्स चला रहा हूं आज, ठीक है। क्वेश्चन दिखा सकता हूं आपको, यही बच्चों वाले क्वेश्चन, लेकिन मैं सोच रहा हूं डेटा देता जाऊं आपको पहले, ठीक है। तो एक सिर्फ एक एडजस्टमेंट पीएसआर कैसे निकलता है वो बता रहा हूं, और फिर हम गुडविल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें अभी गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल कैसे निकलता है, ये सारी चीजें आऊंगा उस पर एक अच्छा, पहले अब आपको कैपिटल प्लस माइनस समझ आया तो गुडविल की बातें कर लेता हूं आपके साथ, ठीक है। बट आइए एक बार एक ही केस बस पीएसआर का, मान लो दो पार्टनर है और उनका पीएसआर क्या है बच्चे? एक नया पार्टनर आया है फॉर 1/4 शेयर, क्या आप मुझे न्यू पीएसआर बता सकते हैं? एक बार ट्राई करिए, अगर ऑलरेडी, हाँ 332, देखते हैं एक बार निकल सकता है, निकालो निकालो। अंदान जी निकल रहे, निकल गया, वर्किंग दिखाओ, वर्किंग देखो इधर जोएब जी, क्या हो गया बेटे? इधर आगे नीचे कृष्णा का
अरे इसमें तो मतलब चलो ठीक है बता दो एक बार, पर हाँ ठीक है, कई बच्चों का तो निकल गया, निकल जाना चाहिए आपका ये। ये तो सबसे आसान वाला केस होता है। बच्चे एक बात बताओ, सी कितने शेयर के लिए आए, तो भाई रिमेनिंग निकाल दूंगा ना मैं, समझ रहे हो? 1 - 1/4 कर दूंगा, क्या हुआ 3/4। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, अगर ये 1/4 है तो जो 3/4 बचा है ये किसका होगा? और ये तो अपनी सेटलमेंट बराबरी चला रहे हैं जी। तो आप मुझे बताइए, 3/4 का आधा ए का हो गया, 3/4 का आधा बी का हो गया, और सी तो 1/4 पर है, तो 3/8, 3/8, और ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना ऊपर नीचे, तो क्या आ गया जी? 3:3:2। मुद्दे की बात यो है, क्या आप मुझे बता सकते हैं सैक्रिफाइस किसने करा है? दोनों ने करा है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है भाई, पहले तो सारा प्रॉफिट हम में ही बढ़ जाता था, अब आगे से पूरा प्रॉफिट हमारा नहीं है, 1/4 कोई और ले जाएगा। 1/4 बोले तो 25%। लेकिन मुद्दे की बात ये है, इन्होंने किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया? क्योंकि भाई जब ये अपने हर लॉजिक को 1:1 पे, तो ये जो 1/4 गया है, ये भी तो इन दोनों ने आधा आधा गिव अप करा होगा अपना। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधा पीएसआर ही आपका सैक्रिफाइसिंग हो जाता है, जो पहले वाला। समझ आ रही है बच्चे? लेकिन अगर वैसे सैक्रिफाइसिंग निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्टली अच्छा, व्हाई इट्स नॉट न्यू माइनस ओल्ड? क्योंकि हमें इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ओल्ड बड़ा है रेशियो और न्यू छोटा होगा। समझ रहे हो? सो बेसिकली इट्स ओल्ड माइनस न्यू। आप अगर एक बार इससे भी सॉल्व करेंगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग क्या आ जाएगा बच्चे? 1:1। ओल्ड माइनस, ठीक है, यहां तक क्लियर है? मेरे को बस इतना पीएसआर चाहिए था आपका, और अब मैं आपके साथ गुडविल की सारी बातें कर सकता हूँ। आइए अब हेडिंग डालिएगा गुडविल। गुडविल अब हम पूरा का पूरा खत्म करेंगे। इसके बहुत सारे हैं, ये तो अभी आएंगे बीच में ना, जब अभी बुक खुलेगी तो एक ही क्वेश्चन में 8 केस बने हैं, वहीं के वहीं सॉल्व करके खत्म। मेरे को सिर्फ एक बेसिक नॉलेज जो अब चाहिए। अब मैं आपका पूरा का पूरा गुडविल खत्म करूंगा, उसके लिए मेरे को ये सब चाहिए। आइए बच्चे, गुडविल के अंदर बच्चों सबसे पहले मुझे बताइए, गुडविल टैंजिबल होता है या इनटैंजिबल होता है? बेटा अब इतनी बातें कर रहे हो, तीनों बच्चे और सीएमए के, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बच्चा, मैं नहीं बताऊंगा टाइम से। ठीक है, मैं फोर्स मत करो कि मैं मतलब अभी तुम्हें फाउंडेशन के बच्चों के बीच में भी अभी कुछ बोलूँ, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बैच में तो वैसे ही तुम्हारी, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सा जो दूसरे बैच में जो दीदी भैया आपको बोलने वाले उनके सामने तो मैं ना आपको वो कर दूं ना अभी सेट। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। इफ नॉट इन योर ओन बैच, एटलीस्ट यू शुड हैव इमेज इन अदर बैचेस। ठीक है, आइए सर, गुडविल जो है, क्या मैं कह सकता हूं टैंजिबल है कि इंटैंजिबल? इंटैंजिबल है। एंड ये जो आप पढ़कर आए हो, बहुत पढ़कर आए हो आप, कम क्वेश्चन नहीं करके आए। मेरा सिंपल सा सवाल है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी या परचेज गुडविल? सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, तो सब और होता क्या है, अभी एक बार पूछूंगा आपसे। तो ये जो गुडविल है, ये आपकी कौन सी गुडविल है जी? सेल्फ जनरेट। दूसरी बात, ये पार्टनर की गुडविल थी या फर्म की गुडविल? एग्जैक्टली, जो गुडविल की जो बात होती है वो किसकी बात होती है? फर्म की बात। हालांकि आप अभी, ठीक है, ऊपर ना ये सेल्फ जनरेटेड मत लिखना अभी आप। मेन बात क्या है, मैं जो गुडविल की जो बात करूंगा वो फर्म की बात कर रहा हूं। अच्छा, किसी भी पार्टनर के आने से
या जाने से क्या फर्म की गुडविल को भी फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। रियल लाइफ में डेफिनेटली पड़ेगा बच्चे, लेकिन एकेडमिक लेवल पर आप अपने रजिस्टर में टॉप पे लिख दीजिएगा दैट गुडविल ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम। गुडविल ऑफ द फर्म remains same irrespective of admission, retirement, death of partner. Goodwill of the firm remains same irrespective of admission, retirement और death. ना वो जो ला रहा है वो ऑलरेडी फर्म की गुडविल है जिसका हिस्सा लाता है, उसके आने से गुडविल बढ़ नहीं रही होती। अब एक चीज समझो, फर्म की एक गुडविल है, एग्जैक्टली वो कहता है, फर्म ये कहता है कि मेरी गुडविल इतनी है, तू इधर आ रहा है हिस्से का तो तू लेकर आ, उससे गुडविल बढ़ने नहीं वाली उस, बट ही हैज टू ब्रिंग इन समथिंग दैट्स ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, उसका हिस्सा लाना पड़ रहा है उसको। तो बेसिकली गुडविल किसी भी पार्टनर के आने से बढ़ती नहीं है और किसी के जाने से कम नहीं होती। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में एक पार्टनर हो सकता है इतना बड़ा हो कि अगर वो आए वो बोले भाई पैसे मैं लूंगा तुम्हारे आने के, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे सपोज करो अगर अभी एड्यू जंक्शन है तो आपके हिसाब से, ठीक है, आपके हिसाब से क्या एड्यू जंक्शन की गुडविल है? मैं ध्यान से देखने की कोशिश तो कर रहा था, नहीं किसने बोला पता नहीं लग पाया। ऐसा रणेश जी ने बोला हो गए बेटे, आपका एडमिशन इधर हो गया तो गुडविल तो खराब ही होनी है हमारी। ठीक है, तो गुडविल है क्या एड्यू जंक्शन की? कितनी है बच्चे, अगर मैं बोलूं वैल्यू गुडविल? 4-5 लाख रुपए, 50-60 ₹1 बेटे। आप अपना अपनी अपने प्राइस के बता रहे हो बेटे गुडविल के, ठीक है? 4-5 लाख रुपए बहुत ज्यादा कम बोल रहे हो आप। हालांकि आप कह रहे हो हम मन में आपके चल रहा है, हमारे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा है। 4-5 लाख का साल का, महीने का? और आप समझो गुडविल क्या होती है। गुडविल ऐसा नहीं होता कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे सपोज करो अगर आप अभी बोलो कि सर हमें भी ना अभी जब हो जाएगा हमारा सीए सीएमए तो हमें भी ना मतलब पढ़ाने का शौक है, तो हमको भी सर टीचिंग में आना है, जो कि हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। जो चीज आपका पैशन है बिल्कुल आपको करना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा जो ऐसा सोचता है, आप सोचते हो, वेरी गुड बेटे, कहीं भी खोलना, काल का जी मत खोल देना बेटे, ठीक है? सो बेसिकली अगर ये बोले नहीं सर मेरे को तो आपके साथ ही पार्ट मतलब इधर ही सही है और वो है, तो आप मुझे बताओ क्या अगर ये इसका एडमिशन होगा तो आपको लग रहा है रनित के आने से कोई फायदा होगा? और बोलो नील गुडविल हमारी। हाँ हाँ, ले भी नहीं रहे बेटे। नहीं सामने तो, सामने कौन सा है? उधर चलती नहीं है क्लास। मैं बोलता सर ये 4 वर्ड बोलेंगी आके बस। सर सर मैंने फील्डिंग पहली सेट कर रखी थी। अभी अब देखो क्या है ना, मैं बताता हूँ, चलो एक बार आप बोल लो, एक बार सर के लिए क्लैपिंग करी दो। हाँ सर आपने बहुत अच्छा करा। सर आपको नींद आई है वैसे? आप जितना ऐसे बच्चों को कन्विंस कर रहे हो। हाँ हाँ, वो जो है ना वो भाग के वहीं रुक गया, उसको है कि 1 रन कंप्लीट हो गया। मैंने कहा सर टाइम मान लो, फर्स्ट टाइम खेल रहे हो, 1 रन भाग, वो ना 2 भी भाग सकता था, वो वहां रुक गया। हाँ तो है, आगे से आपको खिलाएंगे ही नहीं तो ये वो। सर देखो आपको एक चीज बताता हूँ, अगर ना सर देखो कल आपके जो बेस्ट प्लेयर
जितने भी थे, उनको जितने रन गए हैं भाई, 3 मैच में 4 बॉलें डाली टोटल, और कह रहे हैं मैच जिता दिया मैंने। और वो भी पता है लास्ट ओवर क्यों डाला सर ने, मैं बताता हूँ। 4 ओवर में 50 रन से ज्यादा चाहिए थे, 3 ओवर में 50 बन चुके हैं, 2 रन चाहिए, कह रहे अब आऊंगा मैं बॉलिंग करने। जीता कौन? मैं बताता हूँ क्यों। सर ना सेफ खेलते हैं, सर को था छक्का पड़ भी गया तो कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। सर आप जीते ही नहीं हो। अरे टाई हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ टाई हुआ है। अच्छा ये तो बताओ, आप आपका जो बेस्ट बॉलर है, बेस्ट, आप तो बॉलिंग करने नहीं आए मेरे सामने, आप बताओ उसको 2 ओवर में कितने रन लग गए। सर ने ना लास्ट ओवर सही डाला है, लेकिन वो जो जो वो था ना बैट्समैन था, उसने टोटल ना 10 बॉलें खेली हैं, उसने रन ही 2 मारे हैं, खराब बैट्समैन को बॉलिंग डाल दी उन्होंने। हाँ वो तो आपने धोखा दिया मेरे को। हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब हो जाते रन आउट तो यार, उसमें क्या है? यार वो तुमने लगान मूवी नहीं देखी? उसमें वो छोटा बच्चा भाग जाता है, ये पहली बॉल रोक के पीछे विकेट में मार दी उन्होंने, देखिए। पर सर एक बात बताओ, ऐसे ऐसे क्या है, एक बात बताओ, आपका बेस्ट बॉलर इनकी टीम में ना जो सबसे पहले डालता है ना, जैसे कि बाउंसर डालूंगा बोल्ड करूंगा, 2 ओवर में 40 रन मारे उसको मैंने, 2 ओवर में। कहाँ से जीत गए मैच? अरे सर आप तीनों मैच जीत गए, आप तीनों मैच जीत गए, तीनों जीत गए आप। हाँ भाई वीडियो नहीं, वहां पे रोने लग गए, कह रहे मैं आगे मैं खेलूंगा ही नहीं, मैंने तो बहुत अच्छी बात है। और जीते ही हम। अब वो यार अब खेलने गए हैं, हो गया संडे हो गया सर। हाँ वीडियो तो है ही नहीं मेरे पास, उसके फोन से बन रही थी, मेरे फोन पे नहीं थी, मेरे को नहीं पता, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं डिलीट कर दी। अरे हाँ ये हुआ था, जैसे ही हमने सर को बोला ना छोले भटूरे की शर्त है, सर एकदम खेलने लगे तेज एकदम, बॉलिंग ले ली, छक्के मार दिए 2 4, उससे पहले आराम से खेल रहे थे। पर सर कल जो आप हारे और रोए हो ना दोनों, मैं कह रहा हूं अगर इसके लिए चीटिंग भी करनी पड़े मेरे को मंजूर है चीटिंग। वो जो मजा है ना जो एकदम जैसे, अरे सर इसलिए नहीं माना क्योंकि मजा आ रहा था उसने ऐसे। उसने सर, सर मैं कह रहा हूँ आपने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा था यार, नहीं नहीं नहीं। बताओ, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरा संडे जितना अच्छा गया है सर, इनके बेस्ट ये जो जिसको भेजते हैं ना जहाज सबको आउट कर दे, उसके 2 ओवर में 40 रन गए हैं, जीते हम ही हैं। अजय मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट मैच दुष्यंत सर जीते, इनकी टीम जीती, ठीक है, ये तो 1-on-1 खेलते मेरे से हार जाते। एक फर्स्ट ये जीते, सेकंड हम जीते, थर्ड टाई हो गया। टाई क्यों हुआ है पता है? 4 ओवर में 50 रन चाहिए थे, मैंने 3 ओवर में 49 मार दिए हैं, ठीक है। आखिरी एक ओवर में 2 रन नहीं लगे, और वो गेम अटक गया बिकॉज ऑफ सम लॉ, कि वो 1 रन भाग के ना रुक गया, बिकॉज ऑफ लॉ फैकल्टी। देखो होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। हाँ अरे वो ना तो उसको ना वो जो प्लेयर था ना, सिंगल वो जहाँ पे खेलता था वो सिंगल लेके वहां रुक गया, अब सिंगल लेके 1 रन एग्जैक्टली, ये मान नहीं रहे वो, ये चीज नहीं मान रहे वो, ये चीज नहीं मान रहे ये, अब समझे तुम? अरे सर अब फिर घुमा दी बात को, फिर घुमा दी बात को, ये झूठे हैं एक नंबर के। आपने इतनी लंबी कहानी, आप मुझे सर, दो होते हैं, ठीक है, वो जहां पे खेलता था वो 2 भाग सकता था, एक बार सुनना, वो 2 भाग सकता था, लेकिन वो भागने के बाद वहीं रुक गया, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक बॉल इसके बाद भी बची थी, मैंने कहा सर टाई मान लो खत्म करो, वहां रोने लग गए।
टाई तो एग्जैक्टली, तू तो सर की टीम से खेलता है, तू क्या बोल रहा है भाई? देख, एक ना स्पोर्ट्समैनशिप होती है, वो ना उधर भाग के ना, नहीं हारे, नहीं हारे, बिल्कुल वेरी गुड। लॉ का पेपर लीक मैं दूंगा आप। सर एक ना एक चीज बोलूं कि ना सर, आपको ना टाई पे मान जाना चाहिए, हर चीज में जिद है आपकी। घर में आपको बोल रहे हैं शादी कर लो, वहां जिद करते हो आप। सर क्या, नहीं वहां तो पिटाई हो जाती। अरे बट वैसे आपको बोलूं भाई, सर बहुत रोते हैं, बहुत क्रिकेट खेलते हुए ना भाई, इतना रोते हैं, और बहुत मजा आता है फिर जब ये मतलब होता है ना सर। किसको, किसको? अरे वो ना पेमेंट लेने आया था कि ये लड़ाई खत्म करे और चले जाए, इसलिए वो कह रहा था आउट है। सर ये बच्चों को पता है क्या लग रहा है, आप भी झूठ बोलते हो, मैं भी झूठ बोलता हूँ। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। यार, यार सर एक बात बताओ, यार आप एक बात बताओ, दो बॉलें बची हुई है, 2 रन चाहिए, ठीक है, अभी हमें 2 प्लेयर और भी थे। अरे सर छोड़ो सर। हाँ, नहीं खेली, बात मैं तो टाई करने को तैयार था, मेरे को ये नहीं है, मैं तो उस पे भी अटक सकता था अभी। कोई नहीं सर, अगले संडे कर लेना। हाँ अगले संडे, पर मैं नहीं खेलूंगा अब दुष्यंत सर के साथ, बहुत चीटिंग करते हैं भाई, बहुत चीटिंग करते हो सर आप। हाँ अरे बहुत चीटिंग, इसलिए इनको एक बार मैं ना 1-on-1 लेके गया था। दे दे, अब आप समझ गए ना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हारे, जो चीज में हार गए। मैं खेलता ही नहीं लेदर बॉल से, नहीं वो तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं कभी खेला ही नहीं लेदर से, उससे क्या मैच है। अच्छा आप कॉस्को से हार गए थे ना? हाँ या ना तो बोल दो, हाँ या ना तो बोल दो। 1-on-1 में कॉस्को से हारे थे, बोल नहीं रहे। कॉस्को से आप हारे थे सर, एक बात बोलूं, हार गए हार गए, जीत गए जीत गए, क्या हो गया सर? अरे हाँ ठीक है, नहीं लगे सर, आप कॉस्को से हारे थे ना। ये देखो, ये देख लो। अच्छा मैं हार गया था, आप 1-on-1 में कॉस्को से हार गए थे। हैं? नहीं सर नहीं मान रहे, मैं मानने के बाद नहीं मरने के मारूंगा, ठीक है। चलिए, तुम लोगों को लगता होगा क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, बट वैसे एक्चुअली बहुत मजा आया था। मतलब मैंने बहुत रन मारे ये तो है ही, पर वो जो सर जैसे मतलब, हाँ हाँ विक्की की बॉल, ठीक है। एनीवेज, बात चल रही थी गुडविल की बेटी। कितनी गुडविल है डीजे? आपको थोड़ी होती थी। कह रहे पहले से कम हो गई है अभी बात कर करके, ठीक है। एनीवेज, अब एक चीज बताइए, तो अगर मैं आपको बोलूं ना, जैसे जो भी गुडविल है उसके अंदर ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है बेटी। अगर मैं आपको बोलूं मैं 6 साल से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसकी जगह ये काम करता तो व्हाट आई हैव गिवन इन द इंस्टीट्यूट, तो उसकी वैल्यूएशन लगती है कोई, समझ रहे हो? और ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, मैं आपको बोलूंगा मेरी गुडविल इतने रुपए की, और जो परचेस करने आएगा वो कहेगा नहीं नहीं गुडविल कम है, तो तभी तो मेथड्स बने हुए थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट प्रूफ करने के, समझ रहे हो? तो अगर मैं गुडविल की बात करूं, तो सबसे पहले आप समझो, एक गुडविल होती है सेल्फ जेनरेटेड, और दूसरी गुडविल होती है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड ना, जैसे रिलायंस है, आपके हिसाब से रिलायंस की कितने की गुडविल होगी? 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, लेकिन क्या वो बैलेंस शीट में दिख रही होगी? क्योंकि भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वरना बड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, हर बंदा बोलेगा मेरी गुडविल इतनी, मेरी गुडविल, समझ रहे हो? सो सेल्फ जनरेटेड इज नेवर
रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन क्या परचेज वाली होती है बच्चे? सर अरे सर, परचेज गुडविल कैसे आते, कुछ आइडिया किसी बच्चे को? जब आप किसी बिजनेस को खरीद लेते हो और अगर उसको ज्यादा पैसा दे देते हो तो आती है वो फॉर्मूला। एग्जैक्टली नेट एसेट का बताऊंगा, बट अभी एक बार परचेज, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ। हालांकि मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, ऐसे ही पता नहीं लगेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो एक वर्ड होता है बच्चे पीसी। पीसी पता है किसी को? परचेज कंसिडर, मतलब जैसे आप टीवी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, कंपनी को खरीदा जाता है तो बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। क्या दैट इज पीसी, कितने का खरीदा। पीसी में से आप माइनस कर देंगे नेट एसेट। वो कुछ नहीं होता, एसेट माइनस लायबिलिटी बोल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल लो, इसी को तो कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, अभी बना दूंगा सारी इक्वेशन। जो बच जाता है वो गुडविल होता है। मान लो तुमने किसी धंधे को परचेज करा 100 रुपए में, एसेट माइनस लायबिलिटी मैडम, नेट एसेट्स क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. और आपने ये अपने तो 12th में तो ऐसे भी देखा, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और वो भी इतना लेवल पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। एसेट और लायबिलिटी सिंपल वाले होंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। सही नेगेटिव में तो जा सकता है बैलेंस। इसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है, पर वो तो थोड़े और बड़े हो जाओगे तब आएगा वो। तो मान लो कि तुमने एक चीज खरीदी 100 रुपए की, और मैंने बोला भाई उसके एसेट और लायबिलिटी नेट करके तेरे को क्या मिला, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल इटसेल्फ। ठीक है, तो नेट एसेट्स कितने के हैं? 70 के। आप मुझे बताइए गुडविल कितने की आ जाएगी? 20। इसका मतलब आपने महंगा खरीदा है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जो भी चीज जितना भी आप महंगा खरीदते हो ना, उसी को गुडविल बोला जाता है, क्योंकि वो बंदा बेच पाया, क्योंकि उसका नाम था, उसने ज्यादा पैसे ले लिया आपसे। समझ रहे हो? मान लो कोई चीज 1500 की, आप मार्केट से 2500 की ले आए, कितने रुपए महंगी खरीदी आपने? मैं उस 1000 को गुडविल कह रहा हूँ। कहिए, क्लियर है बच्चे? हाँ जी। जो सेलर है बिजनेस का, उसके लिए तो प्रॉफिट होता है। जो बिजनेस सेल कर रहा है, देख कह सकता है उसका प्रॉफिट हो जाएगा, वो धंधा बंद कर रहा है, ओनर के पास चला जाएगा। ठीक है, बट इसके ऊपर इंटरमीडिएट में पूरी अमेलगमेशन और वो सारी कहानी होती है कुछ। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, आप मुझे बताइए, अब मतलब मैं आपके साथ पहले परचेज की बात करूं। ठीक है, आप मुझे बताइए, सपोज करो एड्यू जंक्शन ने सोचा कि भाई जैसे अभी बीच में ब्रेक होती है, आजा आ जाओ। ठीक है, आज लेट कैसे आ रहा है भाई? ठीक है, सपोज करो कि हमने सोचा कि यार एड्यू जंक्शन में जैसे बच्चे आते, तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना, जब ब्रेक हो तो आपको समोसा, कोल्ड ड्रिंक, छोले भटूरे, लस्सी, ये सब होना चाहिए ना? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, वेरी सुन। तो हमने सोचा कि एड्यू जंक्शन तो है ही, लेकिन ये जो अग्रवाल स्वीट्स है ना, उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, हाँ कैंटीन का ऊपर का या कुछ है, बट नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, डोंट वरी बच्चे, पहले ही अभी बढ़ाएंगे फीस अभी। ठीक है, एकदम आपको मतलब समोसा, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ फ्री होगा, अनलिमिटेड। ठीक है, बस फिर क्लास के टाइम पे क्लास में बैठ जाना, खाते ही मत रह जाना बस। ठीक है, कैंटीन में बैठे हैं बच्चे। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है, मान लो एड्यू जंक्शन किसको परचेज करना चाह रहे हैं बच्चे? अग्रवाल स्वीट्स। क्या हुआ? किस चीज का? अच्छा अग्रवाल, तो मैंने कहा यार कि अगर है तो आप ही की दुकान है तो सप्लाई करवा दो फिर आप ही। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस को कैसे, जैसे अगर मैं आज आपको बोलूं कि बच्चों आज जब ब्रेक होगी ना अग्रवाल स्वीट्स आना,
और उसको ये मत बोलना भैया 2 समोसे, अब उसको बोलना पूरा बिजनेस खरीदने आए हैं, ठीक है। और बोलना टोकन दे दो अब आपको। जैसे आपने देखा होता है समोसे कोल्ड ड्रिंक लो तो वो पहले टोकन देता है, तो आज आप जाके बोलना ये सब खरीदना है, इसका टोकन कितने का है, हाँ? पूरा बिजनेस बोलो ये सब अग्रवाल स्वीट्स। अच्छा नाम भी अग्रवाल स्वीट्स ले या एड्यू जंक्शन स्वीट्स? अरे एड्यू जंक्शन स्वीट्स तो सर मतलब फिर वो थोड़ा मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और क्या अगर एड्यू जंक्शन स्वीट्स हो क्या लोग समोसा खाएंगे? नहीं खाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, अग्रवाल स्वीट्स को क्यों परचेज कर रहे हैं? मेरे को उसकी टेबल कुर्सी थोड़ना चाहिए, मेरे को उसका नाम चाहिए, जो बोर्ड लगा वहीं लगा रहेगा, बस जो उसके पीछे का मालिक है ना, मालिक बदल जाएगा। वहां के जो एम्प्लॉई है बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, मशीन नहीं बदलेगी, सब डेली जैसे काम चलते हैं चलता रहेगा। बस मेरी ओनर से बात होगी, मैं ओनर को पैसे दूंगा और सारा का सारा कंट्रोल पॉइंट मेरे पास आएगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं अग्रवाल स्वीट्स को परचेस करना हो तो आपके हिसाब से अगर कितने रुपए का अग्रवाल स्वीट्स बेचने को देगा? नहीं फ्रेंचाइजी नहीं ब्रो, फ्रेंचाइजी इट्स डिफरेंट। ब्रांड मेरा ही है, मैं तेरे को लगाने का वो बोर्ड वोर्ड लगाने का और पैसा दे रहा हूँ, फ्रेंचाइजी मॉडल पे नहीं हूं मैं। मेरे को अग्रवाल स्वीट्स का नाम खरीदना है और जरूरी नहीं है पूरे इंडिया में खरीद रहा हूँ, मेरे को ये यहाँ पे नहीं खुलेगा अग्रवाल स्वीट्स, ये मेरा होगा, ठीक है। आपके हिसाब से कितने का? 1 से 2 करोड़। कितने का? 400 करोड़। और यहाँ की goodwill आपने कितनी बोली? 5 लाख रुपए। 1 से 2 करोड़। 1 से 2 करोड़? ये सारे आप बहुत कम वैल्यूज लगा रहे हो। सर 50 गुडविल के हिसाब से लगेगा ना कितना। अपनी गुडविल, उसकी अपना बिजनेस रिस्क जो आज तक इन्वॉल्व है, उनकी कितनी जनरेशंस ने मेहनत करी है। आपको क्या लग रहा है आप समोसे की दुकान खोल लोगे, कोई खाएगा आपसे समोसा? और ये चीज मैं आपको, आपने जैसे इंस्टीट्यूट का बोला, अगर मेरे को कोई बोले कि सर अरे गुडविल क्या होती है, मैंने कहा भाई एक काम कर, गुड़गांव चलते हैं, दोनों सेंटर खोल लेते हैं, मैं नहीं लूंगा जैसे गुडविल, आप लेकर आ जाना है, एक बार पूरा प्रोसेस बना के बच्चे बुला के दिखा दो आप। यहाँ पे जो चीज चल रही है उसके पीछे अनगिनत मेहनत लग चुकी है भाई, वो दिख नहीं रही। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रही तो बिजनेस मॉडल 2 मिनट बदल दूंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी। आज यूपी में खोल लेते हैं कोचिंग सेंटर और बिठा लेना बच्चे एक बार, नहीं है ना गुडविल, अपने आप समझ आ जाएगी। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? सो ये व्हेन यू गेट इनटू द डिटेल्स, दिस इज हाउ इट इज डन। अग्रवाल स्वीट्स वाले बोले, वो बोलेगा कि भाई ऐसे थोड़ा होता है, मैं 20 साल से इधर हूं, सारे कालका जी लोगों को पता है एकदम से कि अग्रवाल स्वीट्स पे जा सकते, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता गुडविल की वैल्यूएशन मतलब, और मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट, मुझे भी पता है, पर मेरे हिसाब से 20 करोड़ 25 करोड़ हो सकती है भाई, ठीक है। बट एनीवेज मुद्दे की बात यह है, अग्रवाल स्वीट्स को अगर खरीदना है तो उसकी बैलेंस शीट मेरे पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपके हिसाब से अग्रवाल स्वीट्स की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या क्या होगा? गुडविल नहीं हो, सेल्फ जनरेटेड है ब्रो। नहीं मान ले वो उसका खुद का ही है सारा का, उसने कभी किसी के धंधे को परचेज नहीं करा। सबसे बड़ी चीज तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग लगेगी। हाँ अभी आएगा बिल्कुल। सिलेंडर, हाँ बेटे मतलब आप पहुंच जाओ, डिटेल एनालिसिस अच्छा है, पर सिलेंडर से पहले आपको और चीजें नहीं दिख रही क्या? समोसे आलू बिल्कुल, फर्नीचर एग्जैक्टली, फर्नीचर। और अच्छा उधर जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी क्या क्या उधर? क्या मैं कह सकता हूँ प्लांट एंड मशीन में कह सकता हूँ फ्रिज है, वो प्लांट एंड मशीनरी है। कॉफी वेंडिंग मशीन, कॉफी मशीन प्लांट एंड मशीनरी है नहीं है? बिल्कुल है। हाँ जी, समोसे तलने बिल्कुल, कढ़ाई, ठीक है। उसके बाद बेटे जो
चम्मच होते हैं, गोलगप्पे हो गए, उसकी जो सारा का सारा गोलगप्पे के पानी का वो जो ड्रम होता है, वॉट एवर लाइट वाला वो सेटअप होता है, ठीक है, टिक्की बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब इतना डिटेल क्या घुसना बेटे। डेटर्स, अच्छा डेटर्स होंगे, डेटर्स, डेटर्स होंगे, कुछ नहीं होगा, टोकन है, कोई नहीं, आप एक बार खा के देखो, आपको समोसा तक नहीं देगा वो उधारी में। हाँ, जानने वालों को दे देते, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब समझ रहे हैं? मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख का। अच्छा, स्टॉक होगा, स्टॉक, स्टॉक होगा बजर, स्टॉक में क्या होगा, दूध दही लस्सी मिठाई, कैश, हाँ कैश पर आऊंगा, स्टॉक भी समझ रहे हो आप क्या क्या है, स्टॉक मान लो 5 लाख का, ओके। कैश, कैश कितने का होगा, ये कैश बताओ रे, 1-2 लाख होगा, हो सकता है बाकी वो ओनर ही ले जाता होगा, क्या है वो सिस्टम हमें पता नहीं, 5 लाख मान लो। अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से इससे ज्यादा एसेट होंगे क्या? हाँ, इतने ही एसेट होंगे भाई, और क्या एसेट हो जाएगा, इधर देखिएगा फोकस से। अब आप मुझे बताइए लाइबिलिटीज में क्या होगा उसके, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, सप्लायर्स के जो पैसे हैं, क्रेडिटर्स हो सकता है आ रहे हो, कैपिटल पे नहीं आऊंगा अभी, और कोई उधारी, और कोई उधारी कह सकता हूँ, जनरली हो सकता है कोई छोटा मोटा लोन अगर हो गया, ठीक है, बैंक लोन ले लेते हैं छोटा सा कोई, मान लो 1 करोड़ का लोन है, बोलो और तो कोई उधारी नहीं चल रही जी हमारी, मैंने कहा बढ़िया है भाई। आप मुझे बता दो बाकी सारा का सारा क्या डिनोट करता है, कैपिटल और प्रॉफिट, प्रॉफिट भाई मालिक को बिलोंग करते हैं, कैपिटल पीएनएल को अलग क्या करना है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट, इतनी डिटेल थोड़ा ना पता है हमें, प्रॉफिट वो रिटेन कर रहा है या उसने बांट दी। आप मुझे बताइए कैपिटल और ये कितने का आ रहा है, वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, तो वो नेट इफेक्ट आ गया ना। हाँ जी, कितना आ रहा है, 9.10 करोड़, यानी कि अगर मैं आज ही की बात करूं, टुडेज 23 जुलाई 25, आप मुझे बताइए, अगर मैं आप बच्चों को बोलूं जाओ उनकी बैलेंस शीट लेकर आओ, वो आज की बैलेंस शीट में क्या आप मुझे नेट एसेट्स बता सकते हैं? नेट एसेट क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कितना आ जाएगा, 9.10 करोड़ जी आएगा जी। और दूसरी बात, इसी चीज को तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस, वो ड्राइंग व्राइंग एडजस्ट होगी रे कैपिटल के, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो यही आएगा। आप चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, चाहे आप एसेट माइनस लाइबिलिटी बोल लो, ले दे के जो ओनर है ऑफ अग्रवाल स्वीट्स, कोई तो इंसान होगा ओनर, उसकी वर्थ कितने की है, 9.10 करोड़ ऑन पेपर्स। एंड आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसको खरीदना है तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग उसकी बुक वैल्यू पे भरोसा करूं कि मार्केट वैल्यू, एग्जैक्टली, हो सकता है उसकी बुक्स में 10 करोड़ है, रियल में उसकी वैल्यू 2 करोड़ है, मैं थोड़ा ना उसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ बना दूं। तो जब किसी धंधे को खरीदा जाता है, एक एक चीज की वैल्यूएशन होती है बेटे। अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो बेसिकली उसके पास जो सामान पड़ा हुआ है 9.10 करोड़। अब मैंने अग्रवाल स्वीट्स के अंदर उनको बोला कि भाई साहब अब आप प्राइस बताओ, बैलेंस शीट हमने देख ली है, साइन हो रखे हैं, वैल्यूअर ने भी चेक कर लिया है, ये आ रहा है, अब आप प्राइस बताओ आपके हिसाब से अग्रवाल स्वीट्स कितने में बेचेगा, 15, 9 करोड़ 10 में तो बिल्कुल नहीं, ये तो उसके, ये तो भाई सामान की वैल्यू लगाई, लेकिन उसका बोर्ड लगा रहेगा, तो यहाँ पे नेगोशिएशन होती, उन्होंने बोला 20 करोड़, मैंने बोला सर 15 करोड़ कर लो, ठीक है, फाइनली जो डील हुई बच्चे 18, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पीसी, परचेज कंसिडर। नाउ द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा एक बार जरा। अब आप जरा एड्यू जंक्शन की बुक्स में हो,
और ध्यान से सुनिए ना, एक बार सुनना, एक बार ध्यान से सुनना, एक बार। मैंने एडू जंक्शन को कितने में खरीदा? आई एम सॉरी, अग्रवाल स्वीट्स को कितने में खरीदा? 18 करोड़। मेरी जेब से कितना जाएगा? 18 करोड़। और मोटा मोटी एसेट कितने के आएंगे? 9.10 एसेट मैंने लाइब्रेरी। जितना भी एक्सेस है क्या है वो? गुडविल है। इसको मैं जर्नल एंट्री से कन्विंस कर दूंगा आपको। और अब जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में होगी? एडू जंक्शन। बेच, मेरे को उसके खाते बंद नहीं करने, मेरे को वो खाते बंद होते हैं इंटरमीडिएट में, आप देखोगे जो भी है। मेरे को आपको परचेज गुडविल समझानी थी क्या होती है। अब आप मुझे बताइए, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ द एसेट्स वी हैव टेकन ओवर? ना एक बार ना आप एसेट साइड का टोटल बता दो एक बार। किसका? अग्रवाल स्वीट्स? नहीं, मतलब ये कभी सोचा ही नहीं कि मतलब पढ़ाने के साथ साथ समोसे का बिजनेस भी हैंडल करें। ऑल दो हो सकता है प्रॉफिटेबल हो, बट हाँ बेटे सोचो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दुष्यंत सर समोसे तल रहे हैं वहां पे। हाँ ठीक है, 10 करोड़ 30 लाख। 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड। और लाइबिलिटीज कितने की टेक ओवर करी है बेटा? कैपिटल नहीं उठता जी। जब कंपनी को उठाया जाता है वो कैपिटल नहीं उठाता मैं उसका, एसेट। क्योंकि जो आउटसाइडर के हैं, जो एसेट है वो मेरे हो गए और जो उसकी लायबिलिटी थी मेरी थी। मालिक को थोड़ा ना लेके चलूंगा मैं। और आप मुझे बताइए मैंने पेमेंट कितने की करी होगी? जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना आपकी, वो गुडविल है 8 करोड़ 90 लाख। और इसको बोला जाता है जी परचेस को। और ये एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट में दिखेगी। एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट में आपको एसेट और गुडविल दिखेगा डेबिट साइड पे। और आपको लायबिलिटी दिखेगी 1 करोड़ 20 की। और कैश आप 1 करोड़ 80 वहीं से माइनस करोगे तो गुडविल दिखेगा। हाँ जी बिल्कुल। आप मुझे बता दीजिए, जब आप ये बैलेंस शीट बनाओगे, एसेट्स कितने के? 10 करोड़ 30 लाख। गुडविल कितने की? 1 करोड़, सॉरी हम सॉरी 8 करोड़ 90 लाख। और क्या मैं कह सकता हूँ, कैश को माइनस कर दो ना यहाँ से यार। 1 करोड़ 80 को यहीं से माइनस करो ना, एसेट की वैल्यू नेट कर देना। और लायबिलिटी कितने की आ जाएगी? 1 करोड़ 20। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी यार। एक बार आप ये जर्नल एंट्री डाल दीजिए, बैलेंस शीट मैच कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। मेरे को परचेज गुडविल की बात नहीं करनी, मेरे को सेल्फ जनरेटेड की बात करनी है। कि अग्रवाल स्वीट्स, अगर तू बोल रहे तेरी गुडविल इतनी है तो कैसे निकली है वो? और वो गुडविल के ही तो मेथड होते थे। क्योंकि आप सिर्फ हवा में बात नहीं कर सकते ना, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट के बेसिस पे एंड मेनी फैक्टर्स। एडू जंक्शन की बुक्स में डाल दीजिएगा बच्चे से। एक बार एक कर लेना बच्चे, फिर एक डेवलपमेंट देखेंगे।
पावर अडाप्टर भी होगा शायद से बात, पर दूसरी सर के पास चार्जेस है पावर पेपर्स का देख लेंगे पेपर दूसरी से एक स्लो थोड़ा सा तो मेरे वहां से निकले आइए बच्चे कर लिया नोट। यस सर। अब भाई मैं आपको बता रहा हूँ एक पोर्शन ना हमारा, हाँ क्या कह रहा है? नहीं नहीं 11:30 तक है। सही था क्या? कौन? हाँ वो तो है पर ठीक है मतलब क्या कह रहा है? 1 बजे तक कराऊंगा ना यार, सीए में वाले बच्चों इंटर वालों की वो है, या तो डिबेंचर्स कराऊं तो फायदा है। उनका क्योंकि भाई इंटरमीडिएट में सीएमए के अंदर, सीएमए फाउंडेशन में नहीं है वो, सीएमए इंटर में होता है। अभी से पढ़ा हुआ है। या तो कुछ प्रैक्टिस के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है, मे बी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाए, या वो है एक बार जब क्लास कर। हाँ इको की क्लास तो है 11:30 से, उसके बाद 11:30 एक बार जब 1 बजे हो जाएगा ना फिर एक बार डिस्कस कर लूंगा। मैं अवेलेबल हूँ 3 में, 1 से 3 खाली हूँ मैं। यार देखो मैं करवा दूंगा, मैं तो, पर दुष्यंत सर को ना 2 दिन में 2 बार नहीं रुलाना चाहिए, मतलब कल भी रोए वो। हाँ? हाँ एक्स्ट्रा, हाँ मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 3 बजे तक, ठीक है। क्लास तो ले लूंगा मैं, 1 से 3 में फ्री हूँ। बताओ, मैं इतनी बातें बोलता हूँ कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, ये करनी है। चलो ठीक है। हाँ तुम्हारी लॉ की क्लास है ना? हाँ तो इसलिए मैं गुडविल नहीं कराऊंगा, आई मीन ये नहीं कराऊंगा, कोई और टॉपिक करा दूंगा जो सेपरेट चल जाए। मे भी प्रैक्टिस नहीं, इन्वेंट्री ना बड़ा है, मैं छोटा जैसे डिबेंचर हो गया, हल्का सा चैप्टर होगा ना वो करा। इशू ऑफ शेयर भी 4-5 क्लास का है, डिबेंचर 2 क्लास में होता है, तो वैसा वाला करा। आइए एनीवेज एक बार इधर देखिए बच्चे प्लीज। और यार माइक चाहिए होता है मुझे, मैं ना ऊपर रखेंगे भाई क्लास, सुबह बुलाऊंगा ना तो ऊपर रखेंगे क्लास बिना माइक। हाँ ऐसे ठीक है, पर मेरा गला बैठ चुका है भाई, मेरे को ना आदत ही नहीं है, मैं 4-5 साल से माइक से ही बढ़ाता था ना। चलिए एनीवेज आई। गुडविल ना बच्चे 2 लेवल पर होता है, इसको नोट करिएगा प्लीज। पहला प्लीज एक बार देखिएगा, एक होता है बच्चे गुडविल की वैल्यूएशन करना, और अब बताने की जरूरत नहीं, मैं सेल्फ जनरेटेड की बात कर रहा हूं और फर्म की ही बात कर रहा हूं ऑब्वियसली। एक होता है गुडविल की वैल्यूएशन करना, और दूसरा होता है उस गुडविल का ट्रीटमेंट करना। मैं अभी ट्रीटमेंट खत्म कर दूंगा अभी आपके साथ। आपको याद होगा आपने गुडविल की वैल्यूएशन 12th क्लास में सीखी थी, और वो अलग अलग मेथड्स थे बेसिकली, ठीक है। जैसे कि एक मेथड था एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, बहुत अच्छी बात है जी। फिर एक था वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, और कौन सा था बच्चे? वेरी गुड।
सुपर प्रॉफिट, बिल्कुल। हाँ, कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें दो थे, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो या फिर सुपर प्रॉफिट। आई थिंक इतने थे। बस अभी एक मेथड और जुड़ जाएगा 5 मिनट का, दैट्स एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड टाइम वैल्यू फैक्टर का आ जाएगा, जरा सा 5, घबराओ नहीं। एन्युटी तो बहुत ही डिटेल्ड होता है तुम्हारा मैथ्स में, तो है ना, ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट वही लगता है, 2 मिनट का लगता है। सर वैल्यूएशन के अंदर ये करेंगे, 50 मिनट में खत्म हो जाएगा वैल्यूएशन भी आप। लेकिन पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि सर, एक बार सुनना बेटे, एक बार प्लीज आपस में बातें मत करना। मैं आपको गुडविल की वैल्यू निकाल के दे दूंगा, भाई ये है फर्म की वैल्यू। अब उसके बाद उसका करना क्या है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रीट। ठीक है, तो आप समझिए मेरे सारे केसेस जो बनेंगे, हम पहले जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो गुडविल के दो पार्ट्स होते हैं, एक गुडविल को वैल्यू करना, कि भाई मेरी गुडविल पिछले 4 साल के एवरेज का, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 वॉट एवर 5 ईयर परचेज, याद है आपको कुछ होता रहता था। बट अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट वैल्यूएशन, लाइक व्हाट्स योर वैल्यू, मैं वैल्यू दूंगा आपको फॉर्म, लेकिन उसके बाद जो पार्टनर आ रहा है उसने करना क्या, उसका क्या एंट्री डलेगी, क्या चीज है, वो बातें मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए हेडिंग लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप सिर्फ ये कह सकते हैं ट्रीटमेंट वाले में बच्चे, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं भाई, समझ रहे हो। और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही सारे केसेस बन जाएंगे और ट्रीटमेंट डन हो जाएगा। मान लो दो पार्टनर्स हैं, 1:1, एक नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर 1/4 के लिए, और आपको ये चीज बहुत पता, अच्छे से पता है कि इसका PSR रेशियो क्या हो गया था, आई थिंक 3:3:2, यही था ना। और अगर मैं बोलूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया था, ये सारी बातें सेट। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, ये जो न्यू पार्टनर है विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। तो प्लीज मुझे जर्नल एंट्री बताइए ना, कैश बोलो बैंक बोलो कोई बात नहीं, कैश टू सीज कैपिटल 1 लाख 1। कोई दिक्कत इस एंट्री में। अब अगर ये नया पार्टनर आ रहा है, क्या इससे सिर्फ कैपिटल का पैसा मांगा जाएगा या गुडविल का भी। और अगर मुझे गुडविल का पैसा मांगना है तो मुझे इसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई हमारी गुडविल है, समझ रहे हो। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, गुडविल ऑफ फर्म is ₹6 lakhs. ओके, एग्जैक्टली। तो सी कितने रुपए लेकर आएगा बेटे, एग्जैक्टली। और केस केस नंबर ए यही है, गुडविल इज ब्रॉट बाय सी इन कैश। बच्चे एक बात बोलूं, 6 लाख की जगह 60,000 कर दो प्लीज। हाँ, 60,000 का 1/4 15,000। तो ये अगर सब बच्चों को समझ आ रहा है तो मैं चाहे क्वेश्चन में ही बोल सकता हूँ कि भाई सी तेरा शेयर कितने रुपए का है, 15,000। ओके, नाउ टेल मी, ही इज ब्रिंगिंग इन कैश, व्हाट एंट्री वी विल पास। अब जो मैं लिख रहा हूं ना, अब उसको नोट मत करना मेरा, ठीक है। जो आपको एंट्री आती है मैं वही लिखूंगा, लेकिन फिर उसको रिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी लिखना मत। कैश कितना लेकर आएगा, और आप क्या बोल रहे हो, प्रीमियम फॉर कितने रुपए, बहुत अच्छी बात है। और यही प्रीमियम फॉर गुडविल को आप फिर डेबिट कर दोगे, 15,000 2A to B, किस रेशियो में, दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितना हो गया,
यही बात है। अब मुझे बता दो प्रीमियम फॉर गुडविल लेजर का कोई काम है क्या? तो टेक्निकली तो पैसा आया, पैसा फर्म में ही है, एसेट साइड तो बढ़ गई, कैश तो बढ़ गया, काउंटर कैपिटल भी बढ़ गया। तो आपको अब आपके मॉड्यूल में प्रीमियम दिख जाए तो अच्छी बात है, बट बहुत ही कम दिखेगा, लेकिन वो प्रिसाइस एंट्री डाल। और अब मैं आपको इस एंट्री को एक बार हटा के दे रहा हूं। मैं अब आपको एक और, इसको मैं सिर्फ ऐसे कर देता हूं। जो मैं चाहता हूं आप एंट्री डालिए वो ये है, कैश कितना ला रहा है ये, टू सीज कैपिटल। अरे सर 15,000 आया, सी का कैपिटल बढ़ गया, हाँ बेटे बढ़ गया। उसके बाद इसका कैपिटल खा भी जाऊंगा बच्चे में। सीज कैपिटल टू एस कैपिटल किस रेशियो में? ना ना वो अभी भी कर दूंगा मैं, ना ना छोड़ो, वो कर दूंगा, वो आपका भी वो जो आपको लग रहा है वो कर दूंगा। कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, पर मैंने कैपिटल में रहने भी तो नहीं दिया ना। ठीक है आप जो कह रहे हो ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ फालतू की बात है, पर हर क्वेश्चन में ये एंट्री और इससे एक प्रोसेस ड्रिवन चलेगा। ये सी के कैपिटल मैंने क्रेडिट करा आर एक मिनट और डेबिट करा, नेट इफेक्ट तो नहीं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है, समझ आएगा आपको। तो बेसिकली वो जो आप स्कूल में प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे, उसका मैंने क्या नाम दे दिया, बस अब मैं सी कैपिटल में, मैं कहा जो लाया भाई पहले तेरा सब कैपिटल में डाल दिया, फिर गुडविल से तेरे को डेबिट कर दिया। बताइए क्लियर है बच्चे? हाँ जी बोलिए। सर गुडविल अकाउंट रेस आ जाए, रेस का मतलब होता है बैलेंस शीट में दिखाना। गुडविल डेबिट कर दूंगा, कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा, खत्म होगी रेस की बात। समझ रहे? वो आ जाएगा सर, रेस करके राइट ऑफ करना, नेट इफेक्ट वही आते हैं सर। हाँ जी बोलिए जोएब जी क्या कह रहे हो? प्रीमियम और गुडविल अवॉइड करो। अगर मैं अभी ले दे के बोलूं, आप मुझे बताइए सी का कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ, टोटल क्रेडिट 1,15,000, डेबिट कितने से हो गया? तो ले दे के जो तेरा कैपिटल में 1 लाख होना चाहिए था वो है ना, बस ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चे? केस नंबर बी, मॉड्यूल में ये मॉड्यूल में ये जो मैंने आगे लिखा मैंने इफेक्ट दिखाया, फिर काट भी दिया मैंने, खत्म कर दिया। क्लियर है बच्चे? केस नंबर बी, goodwill is not brought in cash. Oh my god, ना ना करंट अकाउंट की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं करी। करंट तो तब आएगा जब मैं बताऊंगा फिक्स कैपिटल चल रहा है, फ्लक्चुएटिंग में क्या करोगे आप फिर? अभी समझना, अगर वो पैसा लेकर ही नहीं आ रहा तो क्या ये एंट्री डलेगी? नहीं डलेगी, क्योंकि वो कैश लाता है तो डलती है। और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, भाई वो कैश नहीं लाया तो नहीं डलेगी, सिर्फ दूसरी एंट्री डालूंगा, कैपिटल खा जाऊंगा वहां, सीज कैपिटल टू ए टू, और आपका कैपिटल है 85,000 से दिखेगा, 1 लाख से नहीं। समझ रहे हो? सर ऐसे नहीं कर सकते थे, सीज करंट डेबिट टू सीज कैपिटल और फिर सेकंड डेबिट देख करंट अकाउंट का नाम ही यूज करो, मैं कह रहा हूँ अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो क्या कर लेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो क्या बोलते पार्टनर का हमारे पास करंट अकाउंट होता है तो खुला ही नहीं होता कैपिटल अकाउंट। आप क्या एंट्री बोल रहे हो वैसे, क्या बोली कुंदन ने? सीज करंट टू सीज कैपिटल, तो ये सेकंड हैंड सेम हो जाता है सीज कैपिटल। अब मेरा यही पॉइंट है, करंट अकाउंट जो होता है आपको याद हो तो फिक्स मेथड में खुलता है। नहीं नहीं छोड़ दो उसको, वो हो गई वो, मतलब उस टाइम की बात है, यहाँ पे अब नहीं है। मैं उसे गलत नहीं बोल रहा, पर वो पैटर्न में आपका चलवाने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अब आपको दिखने नहीं वाली। एक तू अल्टीमेटली कर ले इसको, ले दे के तो तू उसको 85,000 का एक लिमिट दिखाएगा ना। बिल्कुल होगा, तेरे को पैसे लाने, तू लाया नहीं तो कैपिटल ही खाऊंगा तेरा। इसी वर्जन को मैं बोल रहा हूँ, तू 85,000 कैपिटल लाया, 15,000 गुडविल लाया, क्यों मैं सारा कैपिटल बोलूंगा?
समझ रहे? तुम अगर आप पैसे नहीं ला रहे, आपका कैपिटल डेबिट कर दूंगा मैं। तो सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। तो फिर तो फर्म के एसेट पे मतलब उसका राइट हो ही नहीं पूरा, क्योंकि 1 लाख पे राइट में हुआ था ना, फिर तो 75 तो ले आना भाई, क्या अब ले आ 15, ले लो। पैसा ही लगेगा तो मैं तो, पैसे भी तो कम ला रहा है ना। हाँ तो कैपिटल, सीधी सी बात है, गुडविल का पैसा नहीं लाओगे, मैं आपका कैपिटल इरोड कर दूंगा। समझ रहे हो? केस नंबर बी क्लियर है? अच्छा भाई, एनी चांस अगर मैं इसी केस बी में बोलूं गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी, करेक्ट, अगली एंट्री क्या डल जाएगी? एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश। ओके, आपके दिमाग ये नहीं हो जैसे जो लाया नहीं तो विड्रॉ, कैसी बातें करो, नोट का नंबर देख के थोड़ा ना विड्रॉ कराया जाता है। फर्म के पास पैसा है, नहीं भी आया, अगर पार्टनर नहीं लेके आया तो क्या मैं पैसा नहीं विड्रॉ कर सकता? क्या गुडविल का? बिल्कुल कर सकता हूं। ओके, केस नंबर सी। अब देखते हैं आप क्या एंट्री डालेंगे अब इसमें। 50% गुडविल इज ब्रॉट इन बाय सी। भाई उसके गुडविल का शेयर कितना बन रहा था? 15,000। वो कह रहा है 7500 ले आऊंगा, 7500 नहीं ला सकता। एग्जैक्टली, सीधे एंट्री डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अगर अब मैं शॉर्ट में कर दूं, सीज कैपिटल 7500 टू एस कैपिटल टू 20। समझ रहे हो? और थोड़ी लेंदी एंट्री बता दूं आपको, है ना? मतलब समझ आ गया ना ये वाला? हाँ, बस ये खत्म होने वाला है 5 मिनट में। नहीं नहीं यार, आपने बोल दिया बिल्कुल, मैं टाइम देखता हूँ एक बार, अगर ओह फोन ही आ गया। 11:20 हो गए। थक गए हो क्या आप बच्चे? बस अभी खत्म होने वाले क्लास। हाँ जी मैम। ठीक है, आइए। अच्छा, कैश कितना? 7500। वैसे तो मैं पूरी एंट्री बोलूंगा, देखो जितना वो लाया पहले उसके कैपिटल में घुसाऊंगा और डेबिट पूरा 15 कर दूंगा। समझ रहे हो? तो सिस्टम से अगर चले तो यही है, 15,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, दैट इज 7500। और लास्ट केस और